आज आपको हम ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे, जो कि एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है। चाहे कोई साल के एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, ग्राफ विधि से एक सवाल आता ही आता है। तो आइए आपको हम आज सिखाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात करें। यानी कहता है कि जो समीकरण आपको दिया हुआ है उसको पहले आप जांच कीजिए कि क्या समीकरण संगत है कि नहीं है। तो आप इसको जांच कैसे कर सकते हैं, इसके पहले थोड़ा सा ही आपको हम बताते हैं समीकरण कब संगत होते हैं और कब असंगत। अनुपातों और यहाँ पे प्रकार लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इसका तुलना करेंगे अनुपातों का, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, तब ये संगत होंगे। असंगत में भी प्रकार होते हैं, तो कैसा होंगे, आश्रित समीकरण होंगे, आश्रित समीकरण। अब देखिए, आश्रित समीकरण का क्या तात्पर्य है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप इस प्रकार के समीकरण को हल कीजिएगा तो एक से अधिक उसके हल आएंगे। यानी कहने का मतलब उसका अनगिनत हल है। तो कह सकते हैं कि एक हल से इसका काम नहीं चल सकता, इसके लिए अनेक हल है, यानी एक हल है जो दूसरे हल पर आश्रित रहता है, इसलिए हम इसको आश्रित समीकरण कहते हैं। दूसरा स्थिति होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस स्थिति में होता है तब समीकरण असंगत होता है, यानी इसको हल करना संभव नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा स्थिति a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। जब समीकरण इस स्थिति में हो तो वह संगत होता है और अविरोधी होता है, अविरोधी समीकरण। इसका तात्पर्य है कि जब ऐसा समीकरण को आप हल कीजिएगा तो उसका एक हल होगा, इसको भेद करने वाला दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो पहला स्थिति में जब तीनों बराबर हो तो संगत होता है और आश्रित समीकरण कहलाता है। जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो असंगत होता है। तीसरा कंडीशन में कोई भी माने दो बराबर नहीं हो, यानी फर्स्ट और सेकंड बराबर नहीं है, तो तीसरा को जांचने की जरूरत ही नहीं है। यानी जब दो बराबर ना हो तो संगत होता है, लेकिन ये समीकरण अविरोधी समीकरण कहलाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ समीकरण को आपको जांच करना पड़ेगा कि संगत है या नहीं। तो आइए, पहला समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। इसको ये हो जाएगा a1 b1 c1। दूसरा समीकरण था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से निकल जाएगा a2 b2 c2, क्योंकि ये समीकरण कौन था, सेकंड वाला में दो रहेगा, फर्स्ट वाला में एक रहेगा। चलिए अब इसको तुलना कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस पर तुलना करना है। ये बात आप मन में मतलब नोट रखिएगा। देखिए a1 का मान कितना होता है 2 और a2 कितना है 4 बराबर b1 यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। b2 के सामने कितना है, b2 2 है, चिन्ह क्या है उसका माइनस, यानी -2 बराबर c1। यहाँ देखिए c1 तो कितना 6, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, -6 कह सकते हैं बटा नीचे आता है c2, तो c2 कितना 4 है, इसका चिन्ह माइनस है। यानी कि फर्स्ट दोनों पहले बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है। तो जब चिन्ह ही बराबर नहीं है तो उसका मान कैसे बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हम बताए थे कि जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होता तो समीकरण संगत होता है। यानी कह सकते हैं कि समीकरण कैसा है, संगत। सबसे पहले इसमें देखिए एक समीकरण है और एक समीकरण है, दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण को आपको अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम फर्स्ट समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद सेकंड समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। देखिए हल करने का सबसे आसान तरीका, इसमें से कोई जो भी चर अपने कम वैल्यू के साथ रहे और प्लस चिन्ह में रहे उसको आप हमेशा रख लीजिएगा बायां तरफ, और बाकी को भेज दीजिएगा दायां तरफ। जैसे देखिए वाई प्लस में भी है, सबसे कम अंक यानी संख्या को रखे हुए हैं, इसलिए वाई को हम रख लेंगे इधर, बाकी सबको भेज देंगे उधर। तो सबसे पहले -6 था, उधर ले गए तो +6 हो गया। यहाँ देखिए 2x प्लस में था, ये पट आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको x का मान मन से कुछ रखना है और y का, तो चलिए इसे हम पहले घर बना लेते हैं x और y का। यानी देखिए इस साइड में क्या x, तो x का कुछ मान आप यहाँ पे मन से रखिएगा, तो जब हल करिएगा तो y निकलेगा, इसमें रख दीजिएगा। चलिए x बराबर हम लेते हैं 0, तो y बराबर था 6 - 2 और x का मान कितना लिया है 0, इसलिए रखेंगे कितना 0। तो 6 2 में 0 से गुना किया तो कितना हो गया 0, घटा के तो कितना गया 6। यानी कि जब हम x का मान लिए 0 तो y का मान कितना निकल गया 6। इसी प्रकार आप 0 के बाद 1 ले सकते हैं, भी 2 3 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जितना छोटा लीजिएगा उतना ही ग्राफ में आपको आसानी होगा। चलिए x का मान और ले लेते हैं 1, तो y बराबर निकल जाएगा 6 - 2। देखिए x का मान 1 लिए, इसीलिए x जगह पे अभी कितना रखेंगे 1,
तो गुना 1 हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4। यानी जब हम x का मान 1 लिए तो y का मान 4 निकला। यहाँ 1 और 4 लिख देंगे। इसी प्रकार आप दूसरा समीकरण को हल कीजिए। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखिए y है जो कम संख्या के साथ है, लेकिन ये माइनस में है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, सीधा आप x वाला में रख लेंगे। तो देखिए x किधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो पहले 4 था माइनस में, एक पड़ गया तो प्लस में। ये 2y था माइनस में, पड़ गया तो प्लस में। यहाँ देखिए एक साथ 4 गुना में था, ये पड़ गया तो भागा में। अब फिर से घर बना लीजिएगा। अब देखिए, अब इस साइड में y है, यानी कि अब y का मान कोई मन से लीजिएगा, तो जो x का मान निकलेगा वो नीचे रख दीजिएगा। तो चलिए आते हैं इधर, y बराबर मान लेते हैं 0। और देखिए जब भी अगर हर में कोई संख्या आ जाए तो आप कोशिश कीजिए कि पहले ऊपरे वाला थोड़ा सोल्व मन में करके चेक कर लें कि 4 से वो कटेगा कि नहीं। जिससे y बराबर हम 0 लिए, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और 4 4 से कट जाएगा, यानी हम 0 ले सकते हैं। चलिए तो x बराबर निकल जाएगा कितना, ये 4 था प्लस 2 गुना 0 बटा 4। यहाँ देखिए 4 हो गया प्लस 0 बटा 4, यानी 4 बटा 4 बराबर कितना आ गया 1। यानी कि जब हम y का वैल्यू कितना लिए 0, तो x का वैल्यू कितना निकला 1। इसी प्रकार अब देखिए अगर हम 1 लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ तो 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और वापस जब 4 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा ऊपर 6, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 है जो 4 से नहीं कटेगा, यानी संख्या आपको बटा में आ जाएगा। तो बटा में आएगा तो ग्राफ खींचने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वैसी संख्या लें जिससे मान पूरा पूरा निकले। चलिए हम 1 की जगह 2 लेके देखते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 जोड़िएगा तो 8, और 8 है जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए हम y का मान कितना लेके चलेंगे 2। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना 2 बटा में 4। 4 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है बटा 4, 4 4 8 बटा 4, काट के कितना आ जाएगा 2। यानी जब हम y का मान कितना लिए 2, तो x का मान कितना निकला 2, तो लिख देंगे। चलिए अब खींचेंगे दोनों का क्या ग्राफ। आप लोग इनसे ग्राफ बनाइएगा ग्राफ कॉपी में, तभी आपका सही ग्राफ बनेगा। चलिए अब देखिए जो h होता है इसको कहते हैं x अक्ष, और ये h होता है इसको कहते हैं y अक्ष। अब देखिए इधर जो वैल्यू होता है ये माइनस में होता है, और नीचे वाला माइनस में, बाकी ये प्लस में होता है और ये प्लस में। अब देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, जो इधर दाहिना तरफ होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि दाहिना हाथ में ज़्यादा ताकत होता है तो प्लस, और कोई भी चीज़ ऊपर की ओर जाता है तो प्लस में होता है, नीचे की ओर गया तो माइनस में। आप इस चीज़ से पता कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ देखा जाए तो y का अधिकतम मान दोनों घर में सबसे अधिक कितना है 6 है, तो y में आप 6 लाइन ले लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो लाइनिंग लिया तो कोशिश कीजिए सभी दूरी क्या आपस में समान हो। ग्राफ की कॉपी में से यहाँ से एक रेखा गुजरा हुआ रहता है जो समान दूरी पर रहता है, ऐसा मत कीजिएगा कि एक कितना बड़ा तो एक छोटा रहेगा, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से लीजिएगा, तो x का मान दोनों खट में सबसे अधिक कितना है 2 है, तो आप 2 ले सकते हैं, नहीं तो इससे अधिक तो 3 ले सकते हैं। 2 भी लीजिएगा तभी बन जाएगा, और ज़्यादा कितनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब मान उठाते इधर वाला वैल्यू होगा माइनस में, तो -1 -2 -3, ये भी माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, बीच में होगा 0, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। चलिए अब फर्स्ट समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो x का मान 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी आपको सीधा y पर फोकस करना है। y कितना है 6, यानी आपको y वाला सीधा 6 मान ले लेना है। यहाँ देखिए y छेद है, क्योंकि नीचे का जो मान है माइनस में है। चलिए तो हो गया। अब ध्यान से देखिए दूसरा में x का मान 1 है और y का मान 4, यानी कि दोनों का मान कुछ ना कुछ है। तो पहले x वाला का मान ले लेंगे 1 यहाँ है, y के मान लेंगे 4 यहाँ है, और दोनों को सामने जाइएगा, जहाँ पे दोनों टकराया रहेगा वहीं पे आप बिंदु दे दीजिएगा। इस बिंदु से भी पता कर लीजिएगा, क्योंकि y की ओर जाएंगे तो कितना मान मिल रहा है 4, y का मान 4, और x की ओर जा रहा है तो कितना मिल रहा है 1, यानी कि x का मान कितना है 1। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिएगा इंच की सहायता से।
ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो समीकरण था उसका अगर आप खींचेंगे तो दूसरा समीकरण में देखिए x का मान कितना है, 1 है, y का मान 0 है, यानी y का मान कुछ नहीं है, तो सीधा आपको x से मतलब है। x कितना 1, तो x का मान 1 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ले लेंगे। इसके बाद आप देखिए अगला घर में जाते हैं तो x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, यानी x का मान भी 2 लेना, y का मान भी 2 लेना। ये देखिए x 2 है और y 2 है, और दोनों के सामने सामने जाएगा तो कहीं ना कहीं ये टकराएगा, लगभग यहाँ टकरा रहा है। यहाँ से ऐसे जाइएगा तो यहाँ, और इधर से आइएगा तो यहाँ टकराएगा, लगभग में यहीं टकराएगा इस पोजीशन पर। अब दोनों को मिला दीजिएगा। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा कटेगी वहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ कटा तो यहाँ से जब x अक्ष की ओर जाते हैं तो कितना मिला, 2, यानी x का मान कितना मिल गया, 2। और y अक्ष की भी ओर जाते हैं तो कितना मिल रहा है, लगभग, मतलब लगभग नहीं, पूरे मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पर है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो y की ओर गया तो कितना मिला, 2, यानी y का मान भी कितना हो गया, 2। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।